नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट है 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा दौरे पर। कर्नाटक के उडुपी में किया भव्य रोड शो। लक्ष्य कंठ गीता पारायण में लेंगे भाग। गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में होंगे शामिल। कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में पुलिस महानिदेशकों के 60वें सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी होंगे शामिल। ओडिशा विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा से पारित कई अहम मंगलकारी विधेयकों को सराहा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। आज लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में होंगी शामिल। असम विधानसभा ने असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 किया पारित। दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की कैद सहित कड़ी सजा का प्रावधान। बार बार ऐसा करने वालों को होगी दोगुनी सजा। छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों और राज्य के आदिवासी समुदाय दायरे से बाहर। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफ लिपिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के इस असाधारण प्रदर्शन पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 29 नवंबर और रविवार 30 नवंबर को भारतीय प्रबंधन संस्थान में पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के 60वें संस्करण में भाग लेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू होगा। इसका उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह राज्य मंत्री संजय कुमार भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए अपने पड़ाव में गुरुवार को ओडिशा विधानसभा पहुंची। उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओडिशा के गठन की शताब्दी 2036 में मनाई जाएगी। अगर सभी 2036 तक एक समृद्ध ओडिशा निर्माण के लिए मिलकर काम कर सकें तो ये 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा के लोगों को अपने प्रतिनिधियों पर अपार आशा और विश्वास है। सभी विधायकों का ये कर्तव्य है कि वे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं।
कभी यही विधानसभा उनकी विधायी कर्मस्थली रही थी। आज यहाँ वो राष्ट्रपति के तौर पर पहुंची। ये अनुभव न सिर्फ उनके लिए खास रहा बल्कि उनके सभी साथी रहे सदस्यों के लिए भी खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश की प्रथम नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारियां वो बखूबी निभा रही हैं। ये आज की बात है, लेकिन वर्ष 2000 और वर्ष 2004 यानी लगातार 2 बार वो ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनी हुई प्रतिनिधि रहीं। बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सियासी यात्रा की करें तो जब वो ओडिशा विधानसभा की सदस्य चुनी गई तो उस वक्त ओडिशा में बीजू जनता दल भाजपा गठबंधन की सरकार थी। तो उन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली बल्कि जो काम एक विधायक के तौर पर किए वो आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने ओडिशा विधानसभा में मंत्री के तौर पर भी जनता की सेवा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भुवनेश्वर में राजभवन परिसर में कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन किया। यहां अति विशिष्ट अतिथियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसका डिजाइन ओडिशा की प्राचीन कला, संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी, जहां राष्ट्रपति लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। उसके बाद राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हरित जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, लोगों के सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र के विकास को समर्थन देने वाली अपनी अग्रणी पहलों को रेखांकित किया, जिसमें ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और बाजार सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपराष्ट्रपति ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। बजटीय सहायता में वृद्धि और उद्यमियों के लिए बढ़ते ऋण प्रवाह पर भी प्रसन्नता जताई। देश भर में लाभ पहुंचाने में पीएम विश्वकर्मा और अन्य योजनाओं की सफलता की तारीफ की। गुरुवार को संसद भवन में एक बेहद खास मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय सैन्य स्कूल अजमेर के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की और माहौल कुछ ऐसा था जैसे अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व की पूरी ऊर्जा एक साथ आ गई हो। ये मुलाकात सिर्फ संवाद नहीं थी, ये एक संदेश था। भारत की नई पीढ़ी तैयार है। उत्साहित छात्रों की ओर देखते हुए उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया, समर्पण, निष्ठा और राष्ट्र सेवा का। यही आपके रास्ते की असली पहचान होनी चाहिए, उन्होंने कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये संस्थान सिर्फ छात्रों को पढ़ाता नहीं है, बल्कि उन्हें अनुशासन, चरित्र और नेतृत्व का ऐसा पाठ पढ़ाता है जो उन्हें आगे चलकर देश की रीढ़ बनाता है। उपराष्ट्रपति ने नई संसद को लेकर छात्रों का अनुभव भी जाना। So how the parliament looks? Good? Yes, Modi ji has made the new parliament much modern and with all facilities. Yes. The old parliament is having its own elegant look. Yes. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने और महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी बात की। You are watching this Sindoor operation. Eagerly, you are watching it. You know Colonel Sophia Krushi and Wing Commander Vaimikyo Singh. Both are women officers who did this. What is the reason behind it? Why the woman officers has been sent? Any idea? Yes, in our custom you all know, if the husband get killed
then the woman become widow, then first thing is they will remove the sindoor. That was their idea, you understand. They want to put the pain on the family. And the pain should be, every time it should be remembered by the woman. That much cruel is the thoughts of the terrorist. So fitting reply can be given by the women officers. That is the reason why I think the women officers have been selected. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने संस्थान की समृद्ध विरासत की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने स्कूल की करीब 100 साल पुरानी गौरवशाली विरासत की जमकर सराहना की। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी जताई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इस स्कूल से ही शिक्षा हासिल की है। So Ajit Doval ji is your school student? Oh. So I can expect some more Ajit Dovals from your school. Ready to do everything for the nation. Right. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों समेत हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश के बदलाव, देश की सोच और देश के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। We always says, women also led so many kingdoms were led by the women, and they were better administrators than the men. It's always there in the history. When I am giving 10 gold medals or 12 gold medals, 8, 9 is going to the girl student, 3, 4 or 5 is going to the gen students. That shows that the girls are concentrating on the studies more than the boys. That is one thing to be appreciated, and we all know in the last 10 years, the women enrollment for the higher education is doubled, nearly doubled. So now every parent is more willing to send their girl children to the school and higher education also. छात्रों में संसद भवन को देखने और उपराष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर खासा उत्साह देखा गया। I've got the golden opportunity to visit the Temple of Democracy, the Sansad Bhavan. We are 31 girl cadets along with 2 teachers, and it is just like a dream that comes true to meet and to visit the parliament and to meet our honorable Vice President of India. In such a tender age, we got to have the opportunity, we got the golden opportunity to meet the honorable Vice President of India. It was really very good, and we are grateful to the honorable Vice President that he gave his valuable time to us. तो अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक के उडुपी में उन्होंने भव्य रोड शो किया और कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के उडुपी में भव्य रोड शो किया गया। लक्ष्य कंठ गीता पारायण में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप विजुअल देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंच चुके हैं, कर्नाटक के उडुपी में, और दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उडुपी के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप विजुअल में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। उडुपी में मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है ये प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की मंदिर में, और श्री कृष्ण मठ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री कृष्ण उडुपी में स्थित जो श्री कृष्ण मठ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और देश की सुख शांति की कामना की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए।
इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लक्षकंठ गीता पारायण में भी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साइप्रस प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेत्रियू के नेतृत्व में साइप्रस से आए प्रतिष्ठित संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भारत की संसद में स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के बाद साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जलवायु परिवर्तन समेत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संसद प्लेटफॉर्म का उपयोग संसदीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और बहुभाषी पहुंच को बढ़ा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ये यात्रा, जो कि 30 वर्षों के बाद हो रही है, सतत संवाद सहयोग को और मजबूत करेगी, साथ ही ऐतिहासिक मैत्री और पारस्परिक विश्वास पर आधारित भारत साइप्रस संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के नए संसद भवन की वास्तुकला की उत्कृष्टता, उन्नत तकनीकी विशेषताओं और समृद्ध सभ्यतागत विरासत की सराहना की। तीन दशक के बाद साइप्रस का संसदीय शिष्टमंडल भारत आया है। निश्चित रूप से आपके आने से भारत और साइप्रस जो दोनों देश जीवंत लोकतंत्र है, उनके संसदीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में आपका युवा दूरदर्शी नेतृत्व जो साइप्रस पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी नई दिशा देगा। बुर्किना फासो की विधानसभा के अध्यक्ष ओस्मान बोगोमा और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में स्वागत किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों और बढ़ती विकासोन्मुखी साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, जो कि द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम जोड़ रही है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भारतीय संसद विधायी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संसद का लाभ उठा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राइड द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी की सराहना की। साथ ही भविष्य में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष ने बुर्किना फासो के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। हमारा प्रयास रहता है कि हम उस देश की संसद के नियम प्रक्रियाएं और उस लोकतांत्रिक सिस्टम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर लोकतंत्र संस्थाओं के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं, प्रॉपर्टियों, नियमों में परिवर्तन होता रहता है। ये समय टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए टेक्नोलॉजी के युग में आज भारत की संसद पूर्णतः डिजिटल संसद है। असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसका उद्देश्य वैवाहिक जिम्मेदारी को मजबूत करना और महिलाओं की सुरक्षा करना है। यह कानून देश में बहुविवाह के खिलाफ सबसे सख्त कानूनों में से एक है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किए गए इस विधेयक में पहले विवाह को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरा विवाह करना जुर्म बताया गया है। विधेयक में पिछला विवाह छिपाने वालों को 10 साल तक की जेल और पहले विवाह को खत्म किए बिना दूसरा विवाह करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान है। बार बार ऐसा करने वालों को कानून के तहत दोगुनी सजा होगी। ऐसे निकाह कराने वाले मौलवियों पर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि ये कानून छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों या राज्य के आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा।